हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि पता ही है आपको कि एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं, सबकी एक तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो गया है, आपने प्रवेश ले लिया है एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप क्लासेस को देखना शुरू कर दीजिए। बहुत ही जल्द आपका जो टॉपिक वाइज क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अभी के जो क्लासेस में हैं हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम किसी भी पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना है तो उसका जब तक हम भली भांति सिलेबस न जान लें हम नहीं पढ़ाई कर सकते। तो एमएड 102 यानी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर का सिलेबस आज हम लोग जानने वाले हैं कि सेकेंड पेपर में क्या पढ़ना है। ये जो सिलेबस है एमजीकेवीपी वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का सिलेबस है। ये सिलेबस आपका बाईलैंगुअल है, यानी बाईलैंगुअल का मतलब होता है हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, जिससे जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उन्हें समझने में आसानी होगी और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उन्हें समझने में आसानी होगी। तो जो आपका एमएड का सेकंड पेपर है, पेपर का नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। क्या नाम है? फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ये पीडीएफ जो तैयार किया गया है, ये पीडीएफ कोर्सेज पॉइंट यानी इस चैनल के द्वारा तैयार किया गया है। तो यदि आप इस चैनल पे जुड़े रहते हैं, हमारे साथ बने रहते हैं, तो आपको इसी तरह के लाभ मिलते रहेंगे। एमएड पे आपको सीरीज से पूरी क्लास एक एक करके मिल जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी टॉपिक होंगे हम सारे टॉपिक आपके कवर इस चैनल पे करा देंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए यदि आपको एमएड फर्स्ट सेमेस्टर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। खैर, सोशल मीडिया पे हम अभी विस्तार से बात करेंगे कि यदि आपको हमारे साथ पढ़ाई करनी है तो आप हमें कहाँ कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो पीडीएफ हैं आपको वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कहीं पे भी आपको किसी चीज़ में शंका है पढ़ाई करते समय, तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ये फ़ायदा होगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि मान लीजिए आपके पास टेलीग्राम पे लिंक जाता है वीडियो का, आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन यदि आपने व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो किया है तो वहाँ भी लिंक जाता है। तो जब आपको 2-3 बार लिंक जाएगा तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो इससे आपका क्लास मिस नहीं होगा। फिर इसके बाद थ्रेड्स अकाउंट, सोशल मीडिया पे नया थ्रेड्स भी आ गया है। तो थ्रेड्स एक सोशल मीडिया ऐप है जिस पे कि मेरी सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखेंगी कि मैं कहाँ जाता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे क्या विचार हैं। तो आप उससे भी जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि आप जिससे पढ़ते हैं तो उसके पर्सनल लाइफ के बारे में विद्यार्थियों को जानने की इच्छा होती है, अपने टीचर के बारे में सब जानना चाहते हैं। तो पढ़ाई के साथ-साथ हम क्यों ना रियल लाइफ से भी एक-दूसरे से जुड़े हुए रहें। तो रियल लाइफ से अगर एक-दूसरे से हम जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें थ्रेड्स पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद ट्विटर का अकाउंट है, तो आप ट्विटर पे तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ट्विटर पे इसलिए हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी जो भी नोटिफ़िकेशन निकालती है एमएड से रिलेटेड, मैं वहाँ पे रीट्वीट कर देता हूँ उसको। मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ऑफ़िशियल अकाउंट को फ़ॉलो किया हुआ है और उसकी हर एक अपडेट को मैं देखता रहता हूँ। तो जो आपके लिए ऑथेंटिक ज़रूरी अपडेट होती है, मैं उसको रीट्वीट कर दूँगा और आप यदि मेरे ट्विटर अकाउंट को फ़ॉलो किए रहेंगे, तो आप ईज़िली उस नोटिफ़िकेशन को जान पाएँगे। तो थ्रेड्स अकाउंट और ट्विटर अकाउंट का जो लिंक है, वो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी आपको अबाउट सेक्शन से ही मिलेगा। इंस्टाग्राम पे क्या है कि देखिए, आपको हमसे बात करनी है तो
समय निकालना पड़ेगा अगर पर्सनली आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो, और वो भी पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड करना चाहते हैं तो मेरा क्या मूड है, मैं खाली हूँ, नहीं हूँ, बिज़ी हूँ, कहाँ हूँ, ये सब होता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे यदि आप मुझे फ़ॉलो किए रहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? इंस्टाग्राम इंसान डेली रूटीन के हिसाब से चलाता रहता है, कहीं खा रहा है तो भी खोल लिया, कहीं बैठा है तो भी थोड़ा देख लेते हैं कि कौन-सा रील है, कौन नया अपलोड किया है फ़ोटो। तो वहाँ पे यदि आप मैसेज करेंगे तो आपका रिप्लाई कभी भी मिल सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम जितने भी युवा हमारे साथी हैं, जो यंग लोग हैं, वो दिन में कभी भी खोल देते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक में ही उनका पूरा दिन बीता रहता है। तो इंस्टाग्राम आप फॉलो करेंगे तो मैं वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ, मैं रील्स भी वहाँ पे छोटा-छोटा अपलोड करता हूँ अपने रियल लाइफ़ से जुड़ा हुआ। तो आप उसको भी जान पाइएगा, आप कुछ रील्स शेयर कीजिएगा। मुझे भी अपने विद्यार्थियों के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता है कि उनकी लाइफ़ कैसी है। तो और आप मुझे ईज़िली मैसेज भी कर सकते हैं कुछ, और उसका हम आपको रिप्लाई भी दे सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इंस्टाग्राम पे जुड़िए और एक-दूसरे की एक्टिविटीज़ को देखा जाए, पढ़ाई ही सिर्फ़ ना किया जाए। पढ़ाई के साथ सोशल लाइफ़ में भी हम लोग आगे बढ़ा जाए और एक-दूसरे से जुड़ा जाए, क्योंकि हम लोग एक-दूसरे को जितने अच्छे से जानेंगे, उतना ही अच्छा हम एक-दूसरे को समझ पाएँगे और हम अच्छे से पढ़ भी पाएँगे। तो इंस्टाग्राम पे भी आप फ़ॉलो कीजिए। तो जितना चीज़ मैंने बताया है, अगर आप इन सब पे फ़ॉलो कर लेते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ, यकीन मानिए आप कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपको बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरह क्लास मिलेगी और आपको फ़र्क ही नहीं पता चलेगा कि आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं कि आप यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो चलिए, हम सिलेबस को जानना स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि टोटल आपके 4 यूनिट रहेंगे। 4 यूनिट में 1 यूनिट के अंतर्गत 2 सेक्शन रहेंगे, ए और बी। तो क्रम वाइज़ हम जानेंगे कि यूनिट 1 के ए में क्या पढ़ना है, यूनिट 1 के बी में क्या पढ़ना है। उसी तरीके हम यूनिट 2, 3, 4 सबका बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो यूनिट 1 का ए है, ए में हमें क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, दर्शन और शिक्षा के बीच संबंध। ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की शाखाएं। दर्शन की शाखाओं के अंतर्गत हमें पढ़ना है मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, इपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी आपका मूल्य मीमांसा होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, इथिक्स, नीति शास्त्र, इथिक्स लॉजिक यानी नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र आपको पढ़ना है। तो जो दर्शन की शाखाएँ हैं, तत्व मीमांसा हो गया, ज्ञान मीमांसा हो गया और मूल्य मीमांसा तो आप बीएड में ही पढ़ चुके होंगे। चाहे फिर यदि आप एमएड एंट्रेंस के तहत एमएड में आपका एडमिशन हुआ होगा, तो आप उसको पढ़ चुके होंगे। लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके होंगे। नई चीज़ें क्या मिल रही हैं हमको? यहाँ पे आपको सौंदर्य शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र भी पढ़ना है। तो ये चीज़ें एमएड में आपकी नई आपको लगेंगी। तो इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणाएँ हैं और चीज़ें आपको बिल्कुल आसानी से सब समझ आएँगी, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम इसके बाद देख लेते हैं कि यूनिट 1 के बी में क्या पढ़ना है। बी में क्या है? मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की आधुनिक अवधारणाएँ क्या हैं? अब दर्शन की आधुनिक अवधारणाएँ में क्या-क्या पढ़ना है? लिंग्विस्टिक एनालिसिस, भाषाई विश्लेषण, पॉजिटिविज़्म, प्रत्यक्षवाद एंड रिलेटिव पॉजिटिविज़्म, सापेक्षता, सकारात्मकता। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, शैक्षिक दर्शन का महत्व क्या होता है, क्यों हम शैक्षिक दर्शन पढ़ते हैं, शैक्षिक दर्शन का मीनिंग जानेंगे हम लोग, उसके उद्देश्य जानेंगे, शिक्षा में उसके क्या उद्देश्य हैं, एजुकेशन इन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में शिक्षा क्या है, हम ये भी देखेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टोटल दोस्तों कौन? यूनिट 1। यूनिट 1 में हम लोग ए और बी दोनों पार्ट देख लिए।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है। बहुत ही ये दर्शन विषय जो होता है बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग होता है। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। बशर्ते आपके पास समय हो और आपकी इच्छा हो कि हमें पढ़ना है। बिना इच्छा के, बिना मोटिवेशन के तो हर चीज़ आपको बोरिंग लगेगी। ये थ्योरी आप बीएड में पढ़ ही चुके होंगे। यूनिट 2 के यदि हम ए की बात करें तो ए में हमें क्या पढ़ना है मित्रों? स्कूल्स ऑफ वेस्टर्न्स फिलॉसफी, पश्चिमी दर्शन के स्कूल। इसमें आपको आइडियलिज्म पढ़ना है, जिसे हम आदर्शवाद कहते हैं, जिसमें विचारों को महत्व दिया जाता है। इसके बाद नेचुरलिज्म पढ़ना है, जिसे हम हिंदी में प्रकृतिवाद कहते हैं, जिसमें प्रकृति को ही सर्वो सर्वा माना जाता है। इसके बाद रियलिज्म पढ़ना है, जिसे हम हिंदी में यथार्थवाद बोलते हैं। इसमें जिसका अस्तित्व है, जिस वस्तु का अस्तित्व है, उसी को इसमें महत्व दिया जाता है। इसके बाद प्रैग्मेटिज्म है, इसे हम प्रयोजनवाद या व्यवहारवाद दोनों कहते हैं। प्रयोजनवाद में क्या होता है? क्रियाशीलता पे बल दिया जाता है। इसमें कोई भी अंतिम सत्य नहीं होता, सारी चीज़ें परिवर्तनशील होती हैं। करके सीखने में इसी पे जोर दिया जाता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बीएड के अंदर आपने ये 3 चीज़ें पढ़ा होगा यदि आप एमजी केवीपी से पढ़े हैं तो। नया चीज़ें हमें एमएड में इस यूनिट में क्या मिल जाएंगी? एग्जिस्टेंशियलिज्म, मार्क्सिज्म एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, यानी कि अस्तित्ववाद आपको पढ़ना है और मार्क्सवाद पढ़ना है आपको, और उसके शिक्षा में क्या निहितार्थ हैं ये आपको पढ़ना है। तो यदि यूनिट 2 के ए को हम देखें तो हमें आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद पढ़ना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमें यूनिट 2 के बी में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 2 के बी में हमें पढ़ना है नॉलेज एंड विजडम, ज्ञान और बुद्धि, कि ज्ञान और बुद्धि क्या होता है। इसके बाद हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज विथ रेफरेंस टू एनालिटिकल, वैध ज्ञान प्राप्त करने के तरीके, विश्लेषणात्मक तरीके से हम वैध ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है उसका हम एनालिसिस जब करते हैं तो हमें कोई ना कोई उचित ज्ञान जरूर प्राप्त होता है। इसके बाद क्या है? डायलेक्टिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच, द्वंद्वात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संदर्भ। द्वंद्वात्मक स्थिति क्या होती है? एक चीज़ ए है और एक चीज़ ये है, जब दोनों में हम डिफरेंस की बात करते हैं तो द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा होती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है? कि जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो नियम के अनुसार होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक है। तो हमने बात कर लिया यूनिट 2 के पूरा ए और बी दोनों की, कि यूनिट 2 के ए और बी में हमें क्या पढ़ना है। ए में हमने देखा कि हमें जो पाश्चात्य स्कूल की जो अवधारणाएं हैं, आदर्शवाद से लेकर मार्क्सवाद तक हमें पढ़ना है। और यूनिट 2 के यदि बी में देख लिया जाए तो बी में हमें ज्ञान और बुद्धि के बारे में पढ़ना है। विश्लेषण करके हम कैसे उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण का क्या संदर्भ होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या संबंध होता है, दोनों हम लोग पढ़ेंगे, संदर्भ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है। तो यूनिट 3 में हम देख लेते हैं। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है ब्रांचेस ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन की शाखाएं। क्या हमें पढ़ना है? भारतीय दर्शन की शाखाएं। भारतीय दर्शन की शाखाएं हमें कौन कौन सी शाखाओं को पढ़ना है? सांख्य दर्शन को पढ़ना है, योग दर्शन को पढ़ना है, वेदांत दर्शन को पढ़ना है, बुद्धिज्म दर्शन को पढ़ना है। बुद्धिज्म के हमें, इन सभी दर्शन के हमें बेसिक प्रिंसिपल जानने हैं
और उनके शिक्षा में क्या निहितार्थ हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, वो हमें पढ़ना है। तो देख सकते हैं आप, सांख्य, योग, वेदांत और बुद्धिज्म, 4 चीज़ हमें यूनिट 3 के ए में पढ़ना है, भारतीय दर्शन की शाखाओं के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिट बी में हमें क्या पढ़ना है, 3 के बी में। तो इस्लामिक एजुकेशन, यानी कि आप इसका हिंदी हम लोग देख लेते हैं, इस्लामी शिक्षा के बारे में हमें पढ़ना है। इस्लामिक एजुकेशन मतलब कि हमें इस्लामी क्या हुआ क्या हुआ अच्छा, ये हो गया है, इस्लामी शिक्षा के बारे में हमें पढ़ना है। इस्लामी शिक्षा में हमें सबसे पहले मीनिंग जानने हैं कि इस्लामी शिक्षा का क्या अर्थ होता है, एजुकेशनल एम्स जानने हैं, शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग वैलिड नॉलेज, एक उचित ज्ञान प्राप्त करने के क्या सिद्धांत दिए गए हैं इस्लामी शिक्षा में, ये चीज़ हमें जानना है। अ क्रिटिकल कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसॉफी विथ रेफरेंस टू मेटाफिजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशंस। तो इसका हम लोग हिंदी देख लेते हैं। हिंदी देखने के बाद क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से समझ आ जाता है। भारतीय और पेंसिल को क्या हो जा रहा है, भारतीय और पश्चिमी स्कूल की एक आलोचनात्मक तुलना, शिक्षा के आध्यात्मिक निहितार्थ के संदर्भ में। इस्लामी शिक्षा के अंतर्गत हमें जानना है कि इस्लामी शिक्षा से रिलेटेड जो भारतीय स्कूल थे और जो पश्चिमी स्कूल थे, वो उनकी हमें तुलना करना है, और तुलना करने के बाद हमें आलोचनात्मक उनका रेफरेंस भी वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। फिर इसके बाद हम यूनिट 4 का बात कर लेते हैं कि यूनिट 4 के हमें ए में क्या पढ़ना है। तो यूनिट 4 के ए में आपको पहले से पढ़ी हुई चीज़ें ही मिल जाएंगी। यूनिट 4 के ए में हमें पढ़ना है इंडियन एजुकेशनल फिलोसफर्स में जो भारतीय शैक्षिक दार्शनिक हैं, भारतीय शैक्षिक दार्शनिक के बारे में हमें पढ़ना है। भारतीय शैक्षिक दार्शनिक के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें सावित्री बाई फुले जी के बारे में पढ़ना है, जो देश की शायद प्रथम महिला शिक्षिका थी। क्या थी, आप कमेंट में करके बताइएगा। जे कृष्णमूर्ति जी के बारे में पढ़ना है कि उनके शैक्षिक विचार क्या थे। श्री अरविंदो जी के बारे में पढ़ना है कि उनके शैक्षिक विचार क्या थे। गीजू भाई के बारे में पढ़ना है, गीजू भाई बधेका के बारे में पढ़ना है कि क्या उनके शैक्षिक विचार थे। फिर देयर एजुकेशनल थॉट्स एंड इम्प्लीकेशंस इन द कंटेम्प्ररी पर्सपेक्टिव, उनके शैक्षिक विचार क्या हैं और समसामयिक यानी वर्तमान समय में वे किस प्रकार से उनके विचार अप्लाई किए जा सकते हैं, क्या वर्तमान समय में उनके विचारों की प्रासंगिकता है या नहीं। इसके बाद यूनिट 4 के बी की बात करें कि यूनिट 4 के बी में हमें क्या पढ़ना है, तो वेस्टर्न एजुकेशनल फिलोसोफर, पश्चिमी शैक्षिक दार्शनिक जो हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो पश्चिमी शैक्षिक दार्शनिक में हमें किनके किनके बारे में पढ़ना है, तो वोल्स्टन क्राफ्ट के बारे में हमें पढ़ना है, इवान इलीच के बारे में पढ़ना है, इवान इलीच के बारे में पढ़ना है हमें, इवान इलीच के बारे में पढ़ना है, पाउलो फ्रेयर के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें नील नोर्डिंग्स के बारे में पढ़ना है और उनके विचार क्या हैं और उनको हम वर्तमान समय में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये चीज़ हमें देखना है। तो यूनिट 4 का यदि हम बात कर लें तो ए में हमें भारतीय शैक्षिक दार्शनिकों के बारे में पढ़ना है और बी वाले पार्ट में हमें पश्चिमी शैक्षिक दार्शनिकों के बारे में पढ़ना है। एक बार आइए हम फिर से रिवाइज कर लें, अपने दिमाग में एक इमेज बैठा लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 में हमें क्या पढ़ना है, दर्शन की शाखाओं के बारे में, और दर्शन की शाखाओं के साथ साथ जो दर्शन और शिक्षा में संबंध है वो चीज़ हमें पढ़ना है। और वहीं अगर हम यूनिट 1 के वी को देखें तो जो दर्शन की आधुनिक अवधारणाएं हैं वो हमें पढ़ना है, दर्शन की आधुनिक अवधारणाओं के बारे में। अगर यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, पश्चिमी दर्शन के जो स्कूल हैं
उनके बारे में हमें पढ़ना है। जो पश्चिमी विचारधाराएँ, पश्चिमी जो अवधारणाएँ थी, उनके बारे में हमें पढ़ना है। आइडियलिज़्म से मार्क्सिज़्म तक हमको पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 2 के बी में नॉलेज और बुद्धि एनालिसिस तरीके से कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और द्वंद्वात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संदर्भ क्या होता है, ये चीज़ हमें देखना है। इसके बाद यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट 3 में हमें भारतीय दर्शन की शाखाएँ पढ़ना है और इस्लामी शिक्षा के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद यूनिट 4 में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में हमें पढ़ना है भारतीय शैक्षिक दार्शनिक के बारे में और पश्चिमी शैक्षिक दार्शनिक के बारे में। तो आई होप जो सिलेबस है सेकेंड पेपर का आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप कमेंट कर दीजिएगा। और आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो और भी एमएड के विद्यार्थी हैं, आप उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव क्लासेस मिलती रहेंगी। और आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होकर पढ़ाई को करते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।